हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको राशियों के परिवर्तन की दर का पार्ट 5 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। बदलने का मतलब परिवर्तित हो रहा है, यानी कि परिवर्तन की दर। अब देखिए क्या चीज गिवन दे रखी। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया है, यानी कि एक कण वक्र ये के अनुगत गति कर रहा है। तो वक्र दे रखा हमें 6y = x³ + 2। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये जो वक्र दे रखा है, यानी कि समय t पर किसमें, भुज और कोटि यानी कि x और y में संबंध का समीकरण दे रखा हमें। और एक चीज और गिवन दे रखी, क्या इसे पूरा लिखना चाहो, क्या है, अर्थात t समय पर x तथा y के बीच संबंध क्या है, t समय पर x तथा y के बीच संबंध। x पता है क्या है, भुज है, y क्या है, कोटि है। अब देखिए दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें। यहां देखिए x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक क्या है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो बदलने की दर आप यहां देखिए, ये भुज है, इसकी परिवर्तित की दर कैसे लिखोगे, d/dt। कैसे लिखोगे, x ऐसे करके। ऐसी y क्या है, कोटि, यानी कि y निर्देशांक बोल दो या कोटि बोल दो। कैसे परिवर्तन की दर d/dt कैसे लिखोगे, y से। अब क्या बता रहा है, परिवर्तन की दर किसकी, y निर्देशांक की। इसकी x निर्देशांक की परिवर्तन की दर की 8 गुनी है, यानी कि क्या गिवन दे रखा, हाँ देखिए d/dt y 8 गुना है किसकी, d/dt किसकी, x की। ये हमारी समीकरण सेकंड होगी। अब देखिए समीकरण फर्स्ट जो है ये क्या है, t समय पर है, तो यहां डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। कराइए इसका डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा, 6 × d/dt किसका करोगे, y का, = d/dt किसका, x³ + 2 का। यहाँ 6 कांस्टेंट पहले लिख दिया बाहर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए dy/dt = अंदर ले जाइए, प्लस में अलग अलग कर लेते हैं। और मैं इसका यहाँ कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, कितना जाएगा, 3x² इंटू, अंदर फंक्शन किस में है, x में है, और यहाँ पर क्या है, t के रेस्पेक्ट में। तो d/dt किसका करोगे, x का, और किसका, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आया हमारा 6 dy/dt = 3x² इंटू dx/dt। ये मान लीजिए थर्ड। अब देखिए हमें क्या गिवन दे रखा, उसका यूज कीजिए। इसमें और इसमें संबंध दे रखा, यानी कि dy/dt का मान यहां पर रख दूंगा क्या, 8 × dx/dt। तो यहां देखिए फ्रॉम 2 and 3rd 6 × dy/dt = 3x² इंटू, इसकी वैल्यू रख रहा हूं ये कितनी, 8 इधर रखवाओ यहाँ पे। यहाँ देखिए फ्रॉम किससे, 2 and 3rd 2 and 3rd से गया, यहाँ रख रहा हूं मैं dy/dt की वैल्यू। तो 6 × dy/dt की वैल्यू कितनी है, 8 dx/dt, ये आ गया, = 3x² dx/dt। देखिए मैंने सेकंड से
इसका मान उठा के यहाँ रख दिया। अब यहाँ देखिए ये वाला इससे कट रहा है कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए dx बटे dt से dx बटे dt कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट यहाँ कितना बचा, 8 दूनी 16 और यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16। इम्प्लाई दैट x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4, तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए यदि या ऐसे लिख लो इफ x बराबर कितना 4, देन किससे निकाल लोगे, फर्स्ट से, फर्स्ट इम्प्लाई 6y इज इक्वल टू यहाँ रखिए 4 का क्यूब प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 4 का घन कितना जाएगा 64 प्लस 2, तो 6y ये हो गया 66, काट लीजिए कितना बार कटेगा 11 बार, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 11। इसलिए अगर पॉइंट लिखना चाहो यानी कि बिंदु कितना आ जाएगा, ये नाम दे दो, x की वैल्यू कितनी है 4xy ऐसे लिख लो बिंदु करके, और a इंटू यहाँ देखिए यानी कि x का मान कितना है 4 और y का कितना है 11, तो एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया कितना 4 और 11। और इसी तरीके से निकालिए अब दूसरा पॉइंट। अब देखिए यहां से आ जाइए, नाउ इफ x इज इक्वल टू -4 देन फर्स्ट इम्प्लाइज 6y इज इक्वल टू -4 इसका क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू माइनस कितना, माइनस बाहर निकल जाएगा क्योंकि कैसी विषम पावर, ये हो जाएगा 64 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा 62, तो कुल मिला के y इज इक्वल टू -62 बटे 6 किससे कट जाएगा, 2 से काट लो 31 और ये कितना जाएगा 3, और कितना जाएगा माइनस का 31/3, 200 कट गया कितनी बार 31 बार कट जाएगा, ये कितनी बार 3 बार, ये आ गया। तो इसलिए पॉइंट नाम दे दो b xy, कितना आ जाएगा b, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4x की वैल्यू, और y की कितनी आ गई -31/3। तो अब हम क्या लिखेंगे फाइनली, हमारे वो पूछ रहा था बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिंदु आ गए, एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु ये आ गया, फाइनली कैसे लिखोगे देखिए यहाँ पर, यहां से देखिए अतः वक्र पर बिंदु A 4 11 तथा B -4 और -31/3 स्थित हैं। तो क्या होता है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो वक्र पर कौन से बिंदु आ गए, ये वाले बिंदु स्थित हो गए। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए गिवन क्या दे रखा हमें, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, और क्या पूछ रहा, आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए हवा का जो बुलबुला है वो कैसा होता है, गोले का आकार का, लिख सकते हो यहां पे, हवा का बुलबुला गोले के आकार का है। क्योंकि त्रिज्या का जिक्र कर रखा, यहां दे नहीं रखा गोलाकार लिख के,
पर हमें देखो अंडरस्टूड बात है, ये क्या है, हवा का गोला, यानी कि हवा का जो बुलबुला है वो कैसा होगा, गोले के आकार का होगा, ये मान के चलना पड़ेगा। अब देखिए क्या मानते हैं, माना टी समय पर गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, तब बुलबुले का आयतन v बराबर, जब गोले का आकार का क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब, इसे क्या मान लो फर्स्ट। अब देखिए गिवन दे रखा, वो भी लिख लीजिए क्या दे रखा गिवन, हवा के बुलबुले की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। गिवन दे रखा हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि बढ़ रही है या क्या, परिवर्तन की दर, बात एक ही है, अर्थात क्योंकि प्लस में दे रखी है तो बढ़ रही है, माइनस में होती तो क्या होती है, घटती, होती क्या है दोनों की दोनों, मैंने बता रखी है आपको, परिवर्तन की दर ही, अर्थात दर को कैसा, डी ओवर डी टी, किसके समय के सापेक्ष, और त्रिज्या किस है, आर से लिखते हैं, तो किसके सापेक्ष बदल रही है, समय के, यानी कि बढ़ रही है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा, बढ़ रही है, तो कैसे लिखते हो, दर को डी ओवर डी टी, समय के सापेक्ष, ऐसे लिखा जाएगा त्रिज्या। और यहाँ से देखिए दूसरी बात ये भी बता रखा मैंने, यहाँ मात्रक देख लीजिए आप, यहाँ देखिए त्रिज्या का सेंटीमीटर होता है, यहाँ क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पता चल रहा है समय के, ठीक है, दो चीज से आप देख सकते हो, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका यूज करेंगे, ये सेकंड होगी। अब यहाँ देखिए हिंट यहाँ से मिल जाता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, समय के, करिए फर्स्ट का डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, समय के रिस्पेक्ट में कराइए, डी ओवर डी टी किसका, v का करोगे, और डी ओवर डी टी 4/3 पाई r क्यूब, कांस्टेंट पता है आपको क्या, 4/3 पाई कांस्टेंट है, डी ओवर डी टी किसके सामने आएगा, r क्यूब के सामने आएगा, ये dv बटे dv। अब यहाँ देख लीजिए dv बटे dt इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब यहाँ देखिए अंदर फंक्शन क्या है, r में है, और ये किसके रेस्पेक्ट में करे, t के, तो कैसा करते हैं, x की पावर n से, यानी कि कितना आ गया है, 3r²। अब डी ओवर डी टी, क्योंकि अंदर फंक्शन t में नहीं है, क्या है, r में है, तो क्या r का दोबारा करोगे, ये आ गया। और भी कर सकते हैं सोल्व, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया, 4 पाई r² इंटू डी आर बटे डी टी और dv बटे dt। अब यहाँ देखिए इसे मान लीजिए थर्ड, देखिए इसका मान दे रखा सेकंड से, देखिए किसका, dr बटे dt का, यहाँ रखवाइए, तो ये आ जाइए dv बटे dt इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr बटे dt का मान कितना रखोगे, हाफ, ये रख दिया, ठीक है जी, कहाँ से रखा, फ्रॉम सेकंड। अब देखिए यहाँ पे इससे कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो कुल मिला कितना आ गया, 2 पाई r², ठीक है जी। और मात्रक लिखोगे, देखो यहाँ पे v चल रहा, आयतन का क्या जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर, यहाँ समय का सेकंड। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है dv बटे dt, ये किसके सापेक्ष, समय t के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर है,
देखिए अब दर यानी कि प्लस की आ रही तो क्या लिखते हैं ऐसे वृद्धि, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। देखिए यहां पे कितना लिखोगे, समय टी पर आयतन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर लिख सकते हो, और दर कैसे आ रही, प्लस की आ रही तो क्या लिख सकते हो, वृद्धि। बात एक ही है, 2 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहां देखिए, यहां परिवर्तन की दर लिखी मैंने किसके सापेक्ष, टी के, और मैं इसे लिख सकता हूं समय टी के सापेक्ष क्या, किसमें, आयतन में वृद्धि, ये भी लिख सकता हूं, या आयतन किससे बढ़ रहा है, इतने दर से बढ़ रहा है, एक ही बात है। अब मुझे यहां पे क्या दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है, आपको पता होना चाहिए, डीवी बटे डी का। मुझे किस पर निकालना है, मुझे वैल्यू दे रखी है आर की, आर पे पूछा गया, जब आर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, तो इसका डीवी बटे डी, इस पे एट आर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर रखवाइए मान यहां पे। इसके अंदर आर की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसका स्क्वायर कितना जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या कुल मिला कितना गया, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए ये क्या है, समय टी पर आयतन में परिवर्तन की दर है। दर अगर कैसी आ रही है हमारी, प्लस की आ रही है, तो मैं क्या लिखता हूं, वृद्धि लिखोगे, या क्या लिखोगे, इतने दर से बढ़ रहा है, यहां लिखो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये यही आ गया, इतनी दर से बढ़ रहा है। अतः किसका, हवा के बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें, यहां पर मैंने सब बता दिया, परिवर्तन की दर है, ये जो लिखा हुआ है किसमें, आयतन में, किसके सापेक्ष, समय के, ठीक है। अगर ये प्लस की आती तो क्या लिखते हैं, ये आयतन इतने, कितना आया हमारा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या लिखा मैंने, बढ़ रहा है या वृद्धि लिख सकते हो। और अगर यहां पर क्या आता है, ये माइनस का चिन्ह आता है, तो मैं क्या लिखता हूं, इतनी दर से घट रहा है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन है, दोनों चीज क्या है, परिवर्तन की दर ही होती है। किसके सापेक्ष क्वेश्चन में देगा, वो आर के सापेक्ष भी दे सकता है, टी के सापेक्ष भी दे सकता है। यहाँ क्वेश्चन में किसके सापेक्ष चल रहा है, समय के सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष निकाल दिया। देखिए मात्रा से भी पता लगा सकते हो आप, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आयतन का मात्रा का होता है, ये समय का, ठीक है। तो इसमें यही बात पूछी गई थी, हमने ये बात निकाल दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास कितना दे रखा, इतना, 3/2 इंटू 2x प्लस 1, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, गिवन, क्या दे रखा, व्यास, 3/2 इंटू 2x प्लस 1, इसलिए त्रिज्या क्या होती है, हाफ किसकी, व्यास की, व्यास का आधा कर दो, क्या जाएगी त्रिज्या, यानी कि हाफ व्यास कितना रखा, 3/2 इंटू 2x प्लस 1, तो कुल मिला कितना आ गया, 3/4 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है जी। इसे किससे लिख लो, r से, त्रिज्या आ गई क्योंकि ये हमारी, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब यहां देखिए आयतन किसका, गुब्बारे का, क्या है, गोलाकार, तो यहां लिख लेते हैं गोलाकार गुब्बारे का आयतन v इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है जी, ये सेकंड।
अब यहाँ देखिए हमें आर का मान रखना उठा के यहाँ पे v इज इक्वल टू 4/3 पाई। आर कितना है हमारा 3/4 इंटू 2x प्लस 1 और ऊपर क्या चल रहा घन। कहाँ से रखा फ्रॉम फर्स्ट से आर की वैल्यू रखी बस और कुछ नहीं करा। थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए कितना चल रहा 4/3 पाई। अब यहाँ देखिए घन आ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 और ये लिखेगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा मैंने 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए तो कुल मिला के कितना आ जाएगा मेरा v बराबर। यहाँ देखिए 3 3 9 ठीक है जी बटे 4 चौक 16 पाई और इंटू में चल रहा है 2x प्लस 1 इसका होल क्यूब। इसे मान लीजिए थर्ड। अब देखिए साफ कह रहा है किसके रेस्पेक्ट में करना x के। x में फंक्शन है ये। यहाँ देखिए तो डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x तो डी डी एक्स किसका v का इज इक्वल टू यहाँ देखिए डी डी एक्स 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप जानते हो क्या 9/16 पाई क्या है कांस्टेंट है। डी डी एक्स किसके सामने आएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब के। अब यहाँ देखिए x की पावर n से करोगे यहाँ पे x की पावर n से करोगे पावर आगे आ गई 3 और 2x प्लस 1 क्या बचेगी एक पावर कम इनटू मैंने बता रखा डी डी एक्स किससे करोगे दोबारा जो एक्स की चेंज है यहाँ x की पावर n मान के चल रहे ठीक है। डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था सब बताया था आपको तो ये x तो है नहीं तो x की चेंज है तो मैंने बता रखा उसका दोबारा करो 2x प्लस 1 का दोबारा होगा ठीक है जी। अब यहाँ देखिए इसकी मल्टीप्लाई के लिए 9 × 27/16 पाई और इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x का क्या आ जाएगा 1 और 1 का क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा 2 बाहर आ गया और x का कितना हो गया 1 और कांस्टेंट है 1 का क्या हो गया 0। यहाँ पर देखिए 27/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 से 8 बार कैंसिल तो 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dv/dx। अब देखिए इसे लैंग्वेज में लिखना तो कैसे लिखेंगे। अर्थ है x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर यानी कि dv/dx इज इक्वल टू कितना आ गया 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।